और विद्या भारती के पूंजी और छात्र ओमकार जी और दक्षिण बिहार प्रांत के विभाग और जिला केंद्र के हमारे प्रचार प्रसार विभाग के नेता बंधु, आप सबके द्वारा जो गतिविधियां चल रही है अपने विद्यालय स्तर पर, जिला केंद्र पर और आपके विभाग केंद्र पर, प्रदेश स्तर पर जो आप करते हैं देखते हैं, उस सबकी चर्चा आपने की है। आपको मौका मिला मंच पर आने का और अपना अनुभव शेयर करने का। हम सब एक दूसरे का अनुभव प्राप्त किए और अपना अनुभव शेयर भी किए। उससे ही बहुत कुछ सीखे होंगे, सुने होंगे, ध्यान में आया होगा। हम सभी जानते हैं देश को चलाने के लिए देश के अंदर लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स, जो ये 4 स्तंभ है उसमें एक है मीडिया। इतनी महत्व का ये विषय है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ मीडिया है, जिस कार्य को आप सभी पूरी कर रहे हैं। और ये काम जो है आप और हम कर रहे हैं और 21वीं सदी में हो रही है, 20वीं सदी में हो रही है, 18वीं में हो रही है, ऐसा नहीं है। यह काम प्राचीन काल से ये प्रारंभ है। ध्यान में आपको आया होगा, प्राचीन काल में भगवान इंद्र के, राजा इंद्र के दरबार में भी मीडिया की व्यवस्था थी। त्रेता में भी मीडिया की व्यवस्था थी, द्वापर में मीडिया की व्यवस्था थी। ध्यान देना, इंद्र के दरबार में भी नारद जी मीडिया का काम करते थे। भगवान नारद जी तुरंत यहाँ का खबर। द्वापर में भी आप संजय को देखे होंगे, संजय बैठे बैठे सारे दृश्य का। रामायण में भी सुमंत का आप देखे होंगे कि बैठे बैठे सारी बातें अयोध्या का और पूरे क्षेत्र का वो पहुंचाते थे। तो ये परंपरा जो है आदिकाल से आ रही है, मीडिया का प्रचार प्रसार का। हमारी विद्या भारती के अंदर, हमारे संगठन के अंदर पहले नहीं था। हम लोग इसे बचते थे, अपना काम करो और इस मीडिया से दूर रहो। और इसका बहुत बड़ा खमियाजा हम लोग भुगते हैं कि बहुत पीछे हम लोग चले गए। अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब समय वो नहीं रहा। बहुत समय नहीं, अब समय हो गया कि अब आप गतिविधि करते हैं, नीति करते हैं, तो उस दरिया में नहीं डालना है, अरे सो ढिढोरा पीटना है। लोगों के ना नीति का दरिया में डालिए। पहले ऐसा था ये, अब ऐसा नहीं है। मीडिया के साथ है कि हम नीति का ढिढोरा पिटाने, जो हम गतिविधि करते हैं विद्या भारती के लोग, अब ढिढोरा पीटना है समाज के सामने। अपने विचारों को, अपने गतिविधियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये हम सबको हमेशा करना है। ये टीम जो है निश्चित देव दुर्लभ टीम है, समूह है। जैसे मकान में नींव का पत्थर होता है, उसी नींव के पत्थर पर आलिशान मकान टिका रहता है, उसको कोई नहीं देखता है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आलिशान मकान उसी पर टिका रहता है। उसी तरह आप है, आपका कई फोटो नहीं छपता है, आप कई गतिविधि में नहीं आते, कोई आपको देखता नहीं है स्टोरी को आके आपको, लेकिन आपकी गतिविधि और आपकी विद्या भारती की बातों को सारी दुनिया जानने लगी है। क्या नींव के पत्थर आप इतना महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं और विभाग इतना महत्वपूर्ण है
इसकी महत्ता है और ये प्राचीन काल से ये व्यवस्थाएं आ रही है। हम भी 2-4 साल से हम लोग सक्रिय हुए हैं। एक बार 2-3 साल पहले वाले संक्रमण से मेरी बात होती थी, आपके दक्षिण बिहार में मीडिया कमजोर है, वजह इसको ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा हमारे मन में ये बात पड़ी, मैंने भाई इसको ठीक करना पड़ेगा और पूरा सक्रियता से हम लोग लगे। आज हमको लगता है कभी नहीं, अभी हम दौर में है, आगे तो नहीं कहेंगे, अब तो मूल्यांकन करने वाले हमारे ऊपर के अधिकारी अभिभावक है, लेकिन आज हमको लगता है कि नहीं, हम दौर में बने हुए हैं। जो प्रतिस्पर्धा है वो दिखना चाहिए, तो दक्षिण में हमारा दिखता है, तो ये आपके बल पर और आपके कारण इसको और आगे बढ़ाना है। क्या सावधानी रखनी है, क्या कुछ और करना है। लेकिन हमको लगता है कि साल में एक बार हम बैठते हैं प्रांत स्तर पर और हर साल विभाग स्तर पर भी बैठते हैं। हम सभी विभागों में बैठक हुई है। पिछले सत्र में पूरा योजना बनाकर सत्य जी ने किया था, गिरीश जी ने किया था। इस बार भी कई विभाग पर कार्य संपन्न हो गया, कुछ जगह बाकी है उसका योजना में बना रहे उसको विभाग स्तर पर होना है। प्रदेश स्तर पर एक बार बैठते तो आज हम बैठ रहे हैं 26 में 25 में भी बैठे थे, तो कुछ बातें आगे उस समय में की गई थी और आज मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी उसमें बहुत काम करना है, बहुत काम पीछे है। यदि आप कर लिए तो हम देख नहीं रहे, इसलिए हो सकता है नहीं दिखाई पड़ रहा, समाज को नहीं दिखाई पड़ा, संगठन को नहीं दिखाई पड़ा। तो कुछ कामें में चर्चा करो, उसको आप नोट करेंगे, आपको पर्ची भी होगी, आपके पास होगी और आगे ये उस पर प्रत्यक्ष खड़ा उतरे उस पर कसौटी पर हम निवेदन करेंगे। अभी आपका विषय है, वो भी सारी बात हम इससे थोड़ा समाहित करके चर्चा करें और आगे क्या करना है, क्योंकि हम सब कई भाव में उपस्थित हैं, अभी उनका लाभ हमको मिल रहा है, उनका सुना है, मार्गदर्शन मिला है। तो एक तो विभाग के कई सारे अकाउंट जो बनाते हैं फेसबुक अकाउंट, ये आग्रह है कि आप विभाग के प्रमुख हैं, सबके जिला केंद्र के प्रमुख हैं या विद्यालय के प्रमुख हैं, जो भी हो, जिस स्तर के कार्यकर्ता है दायित्व तो वहाँ उस स्तर पर आपका अकाउंट बनना चाहिए। आपके व्यक्तिगत नाम से नहीं होगा। हो सकता है आप उसको ऑपरेट करेंगे, लेकिन आपके जगह में उस विभाग दूसरा है तो उसको ऑपरेट करेगा। ऐसा काम करना व्यक्तिगत रहेगा तो फिर लेकर आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। तो आप विभाग के तो विभाग के नाम से अकाउंट होना चाहिए, जिला के तो जिला केंद्र के नाम से होना चाहिए और हर विद्यालय का अपना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बनाना है। तो आप जिला के हैं, विभाग के हैं, तो ये आग्रह है कि आप प्रांत के हैं तो उस स्तर पर आपके संगठन के नाम से, जैसे बांका विभाग है, भागलपुर विभाग, इस नाम से विद्यालय के, जिस विद्यालय का जो नाम है पुराने का है, सरस्वती विद्यालय पुराने के नाम से अकाउंट होना चाहिए। उसमें हैंडल करने वाले कोई होगा करता, जिसको नहीं पता चलते कि क्या वो अपना करेंगे। तो ये एक है हर स्तर पर संस्था के नाम से, संगठन के नाम से, विद्यालय के नाम से, जो स्तरानुसार जो है उचित, उस नाम से आपका अकाउंट होना चाहिए। अब विभाग का है, लेकिन विभाग के आप विभाग के अगर 25 विद्यालय है तो आपका ये दायित्व है कि 25 विद्यालय का भी अपना अकाउंट हो जाए और सब आपसे जुड़ जाए, आप सभी प्रांत से जुड़ जाए। बात समझ रहे हैं ना? ये हम लोग अपना चला रहे हैं, विभाग है, आप अपने तक नहीं, आप विभाग के हैं, विभाग के अंदर जितने विद्यालय हैं वो सभी विद्यालयों का अकाउंट बनाइए, हम सबको चिंता करनी है। चाहे जिला स्तर पर विभाग के सिर्फ अपना हैंडल नहीं करना, सबको करवाना है अकाउंट नहीं तो बनाइए और हिसाब किताब देना। हमारे विभाग में 25 विद्यालय, 25 का सोशल मीडिया पे अकाउंट बन गया, इंस्टाग्राम पर अकाउंट हो गया, एक्स पर जुड़ गए, हमारे समूह में एक प्रचार प्रसार का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें वो जुड़े हुए हैं, हमारे सभी विद्यालय के लोग जुड़े हुए हैं। क्या ये आपकी जिम्मेवारी है इस स्तर पर कि हमारे विभाग के सभी गतिविधियां हो और वो जाए
और सबका अकाउंट बन जाए। ये सभी विद्यालय कैसा कि आप चिंता करेंगे। हमको नहीं लगता कोई ऐसा विद्यालय क्या कि आपके विभाग के कोई विभाग के केंद्रीय प्रमुख है कि आपके पास रिकॉर्ड है कि हमारे विभाग के 25 विद्यालय 25 का अकाउंट है, आप भी उस 25 विद्यालय में आप जुड़े हैं, ऐसा है क्या कोई बच्चा क्या? नहीं है। होगा भी आपको जानकारी नहीं है, ये सच बात नहीं है। तो यहाँ से जाने के बाद हर विभाग के लोग ये करेंगे, अपने विभाग के सभी विद्यालय का अकाउंट बनवाना, उससे आपको जुड़ना और आप सबको लेकर प्रांत के काम से बच्चे विभाग से क्या करना, जुड़ना। ये एक काम ऐसा मैं आगे कर रहा हूँ। दूसरा, समूह में बात वही है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे तो वही उसमें करना है। अब उसमें क्या है, एक है कि हम पोस्ट डालते हैं फेसबुक पर या कहीं जाते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, मैसेंजर पर डालते हैं, एक्स पर डालते हैं या ग्रुप में भेजते हैं। तो इसमें जहां भी आप डालते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि हमारा पोस्ट किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक पोस्ट कभी भी नहीं डालना है अपने अकाउंट पर। आपको ऐसा लगता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको देखने वाले भारत के बाहर जितने अन्य कंट्री है तो सबके लोग आपको देख रहे हैं। विद्या भारती एक विद्यालय है और विद्या भारती विद्यास है। आपकी सोच है कि हमको तो नहीं देख रहा क्या चल रहा है, लेकिन दुनिया आपको नजर टिकाई हुई है, देख रही है, नजर दृष्टि आपकी पर है। इसलिए हमारा जो भी पोस्ट हो सकारात्मक हो, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कही गई है। इसको ध्यान रखना कि हमारे जो भी पोस्ट है, हमारे संस्कृति संस्कार सनातन, हमारे माटी पानी विरासत, धार्मिक हो ऐतिहासिक हो महापुरुष हो, यानी भारत केंद्रित हमारा पोस्ट होना चाहिए या कैप्शन होना चाहिए या विज्ञप्ति होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? हम कोई पोस्ट नहीं डालते। अभी आंधी चली थी नीट के बारे में, देखा एक ऐसा ग्रुप आपको बता देते हैं, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, 450 सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के द्वारा फर्स्ट अकाउंट बनाकर और भारत सरकार और सनातन के विरुद्ध ये अभी अभियान चला हुआ था, जिसका परिणाम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो कोई मुद्दा नहीं है, तो नीट का पेंसिल हुआ परीक्षा का रिजल्ट भी हो गया, सब विद्यार्थी को सब मतलब नहीं है। ये सोची समझी साजिश है। आपकी सच में ये बहुत ही चल रहा है, तो अमेरिका से कोई आएगा, कोई चाइना से आएगा, आकर सो जाएगा। हम सही मीडिया के लोग हैं, ये जब पोस्ट करते तो सकारात्मक भारतीय ज्ञान परंपरा को, अपने विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने धर्म को, सनातन को, विद्या भारती के नेचर को, कल्चर जिसको कहते हैं ना, वो ध्यान रखकर हमारा ये पोस्ट हो रहा है कि नहीं और करना है, ये एक ध्यान रखना है। और जो भी पोस्ट हो तो विद्या भारती के गतिविधि आधारित हो, व्यक्ति केंद्रित नहीं, व्यक्ति आधारित नहीं, गतिविधि आधारित। बालकों का कार्यक्रम है तो वह बालक की प्राथमिकता हो, आचार्यों का काम है आचार्य केंद्रित हो, अभिभावकों का नहीं, जो कार्य है उस कार्यक्रम के लिए जो बैनर के तले कार्यक्रम हो रहा है वह गतिविधि और वहाँ उस कार्यक्रम आधारित अपना कार्यक्रम होना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अपने आप पोस्ट करते हैं तो समसामयिकी को ध्यान में रखिए। एक थोड़ा सा ये सिर्फ किताबी ज्ञान से काम आज नहीं चलने वाला है, सिर्फ किताबी ज्ञान से ही हम विद्वान बन जाएंगे ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा रहता तो तुलसीदास और कबीरदास क्या है, ये सब नहीं बनते थे, कहीं किसी कॉलेज में आप नहीं पढ़े थे, सूरदास कबीरदास तुलसीदास,
ये व्यवहारिक और संसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही आज विद्वान बने। तो किताबी ज्ञान के साथ ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, 80% ये महत्वपूर्ण है। ये भारी व्यवहारिक जो ज्ञान है, समसामयिकी जो बात है, समाज में विभिन्न प्रकार के नैरेटिव जो फैलाए जा रहे हैं, उस नैरेटिव के आलोक में मेरा क्या नैरेटिव होगा, विद्याभारती क्या होगा, इसको ध्यान में रखकर समसामयिकी पोस्ट विद्याभारती के माध्यम से जाना चाहिए। कुछ नहीं जानते ना, हमें आशीष जी का पोस्ट डालते हैं, बहुत सकारात्मक पोस्ट करके डालते हो, कभी जो अधिकतर मुद्दा ज्वलंत जो मुद्दा चलता है उस पर भी कभी का पोस्ट आता है, मैं सबका देखता हूँ जो जुड़ा तो कभी आता है। तो ये ध्यान सबको रखना है। हम नहीं तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी तूफान आ गए, हम मीडिया के लोग हमको पता ही नहीं है। भाई आया तो हमको तुरंत सतर्क होना, सावधान होना, हमको क्या करना है, एक ऑनलाइन बैठक लेना, अपने ग्राहक से बातचीत करना, इसी तरह इसको आपको क्या करना है, क्या इसमें हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन हम लोग उस भूमिका को निभाने के लिए तुरंत योजना रचना करना, ऑनलाइन बैठना, क्या होगा कि एक तुरंत विषय आना चाहिए। यह भी भूमिका है। ठीक है, मीडिया के लोग हैं, विद्याभारती मीडिया के पे विद्याभारती से करते हैं, लेकिन साथ साथ जो व्यवहारिक सामाजिक जो बातें हैं, अच्छाइयाँ जो है, सकारात्मक है, हमारे रीति नीति पर अवस्थित है, जिससे समाज का निर्माण होगा, समाज की रक्षा होगी, उस सारी बात को भी लेकर कभी कभी चलना है,